समय की बात है, एक गांव में एक धोबिन रहती थी। उसके जन्म लेते ही उसके माता पिता गुजर गए थे। उसे एक पड़ोसी के आदमी उससे पाला था। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति भी गुजर गया था। अब वो लड़की अनाथ हो गई थी। उसके पास कोई भी सहारा नहीं थे। वो भीख मांग मांग कर खाती थी, पर उसको अब कोई भीख भी नहीं देते थे। उसे सब यही कहते थे कि जन्म लेते तो अपने माँ बाप को खा गई, जिसने इसे पाला था उससे भी खा गई। इसे भगाओ यहाँ से, इसे भीख मत दो। वो लड़की को किसी ने भीख भी नहीं देते थे। वो सियानी हो गई थी। वो सोचती थी कि मैं ऐसा क्या काम करूं जो मुझे पेट भरे। उसे भूख से कोई भी काम समझ नहीं आता था, क्योंकि वो जहाँ भी जाती थी कोई गांव वाले उसे सट्टे नहीं देते थे। वो लड़की एक दिन मजबूर होकर सोची कि अगर मैं कोई जॉब करूंगी तो भी मेरी बदनामी होगी, अगर मैं कोई भी काम करूंगी तो मेरी बदनामी होगी। कोई मुझे अच्छा नहीं कहते, मैं बदकिस्मत हूँ। और मैं अब कुछ ऐसा करूंगी जिससे मेरा पेट अच्छे से भरे और मैं सुखी से रह सकूं, क्योंकि मेरी तो किस्मत में बदनामी लिखा ही गई है। उस लड़की ने बेश्या के काम करना शुरू कर दी और वो लड़की बेश्या के काम करके अपना खाना पीना, अपना सारा सामान वो पुराने लगी। वो लड़की कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया। बेश्या के पास कुछ लड़के आते थे। उसमें से एक लड़का, वो भी अनाथ था। उसके माँ बाप गुजर गए थे। वो भी चोरी चबारी करता था और कोठे पे जाया करता था। वो उस बेश्या के पास जाया करता था तो उसे धीरे धीरे उससे प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने के लिए सोचने लगे। दोनों अपनी अपनी कहानी बताए और दोनों एक दूसरे को जीवन साथी मान लिए। दोनों शादी कर लिए। अब ये लड़की बेश्या के काम छोड़ चुकी थी। उसका पति चोरी करके चबारी करके इसे पेट भरता था और वो लड़की अच्छे से अपने पति के पास रहती थी। एक दिन उसी गांव में एक महात्मा आए थे। वो महात्मा उस लड़की के घर रुके और उससे भोजन करने के लिए कहे। वो लड़की तैयार हो गई कि मेरी तो खुशकिस्मती होगी कि मेरे घर में आप रुकेंगे और मेरे घर में भोजन करेंगे। उस महात्मा को उस लड़की ने अच्छे से भोजन बनाकर खिलाई, रात भर विश्राम करने की जगह दी। और जब वो महात्मा सुबह जाने लगे तो उस लड़की से बोले कि तुम मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। उस लड़की ने बोली कि बाबा मैं मांग ही क्या सकती हूँ, मेरी इतना बदकिस्मत इस दुनिया में लग रहा है कोई नहीं होगा। आप मुझे देना ही चाहते हैं तो ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं जितने भी बुरे काम की हूँ वो सभी मेरे कट जाएं। वो महात्मा बोले कि तुम इसी उम्र में कौन सा ऐसा बुरा काम कर ली जिसे तुम कटने की बात कर रही हो। तब वो लड़की ने बोली कि बाबा एक समय ऐसा था कि मेरे खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं थे, मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं बेश्या के काम करती थी और मैं उसी से अपना गुजारा करती थी, पर मैं अब ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा पति ही मेरा खुराक ही चलाते हैं। तब वो महात्मा बोले कि तुम इतनी गंदी हो और तुम अपने हाथों से मुझे भोजन करवाई और तुम्हारा पति जो चोरी करके लाता है उसी भोजन को मुझे करवाई। मैं तो अब नर्क में जाने लायक हो गया, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। ये लड़की घबरा गई। महात्मा जी से बोली कि बाबा मेरी ये मजबूरी थी, मैं शौक से कोई काम नहीं की हूँ, कि आप मुझे बताइए कि इन पापों से छुटकारा हमें कैसे मिलेगा। तब वो महात्मा ने बोले कि जब तुम्हें इस पाप से छुटकारा पाना ही है तो तुम महादेव जी की पूजा करो, उनके शरण में जाओ, उनसे माफी मांगो, उनकी चर्चा करो, उनकी पूजा करो। शिव गुरु ही तुम्हारे इस पापों से मुक्ति दिलवा सकते हैं। उस लड़की की इस बात मन में अट गई और उस दिन से वो भोले बाबा के भक्त हो गई। उस दिन से भोले बाबा को पूजा करने लगी, उनकी चर्चा करने लगी। उनकी भक्ति में वो इतनी लीन हो गई कुछ सारे पाप उसके धीरे धीरे कटने लगे। और ये महात्मा जिस भी गांव में जाता था उस व्यक्ति से पूछकर खाता था कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम क्या करती हो। और ये इस महिला के बाद पूरे गांव में फैला दिया। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद इस व्यक्ति को मृत्यु हो गई और महात्मा जी को भी मृत्यु हो गई। दोनों भगवान जी के पास गए। वहां जाने पर दोनों का हिसाब किताब होने लगा। दोनों को ऐसा हिसाब हुआ कि इस लड़की को स्वर्ग के रास्ते भेज दिया गया और महात्मा जी को नरक में।
तब महात्मा जी ने भगवान से सवाल किए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो लड़की पाप की है उसे आप नर्क स्वर्ग में भेज रहे हैं और मैं इतना पुण्य किया हूँ, आप मुझे नर्क भेज रहे हैं। तब भगवान जी ने बोले कि कौन सा पुण्य और कौन सा पाप? उस लड़की ने जितने पाप किए थे वो मजबूरी में किए थे और वो पूजा पाठ करके दान पुण्य करके भोलेनाथ की पूजा करके सारे पाप को काट चुकी है। और तुम उस लड़की के पाप के पूरे गांव में ढिंढोरा पीटाए और तुम पाप के भागीदारी बन गए हो। तुम इसके घर भोजन किए और ये बेस्या है, तुम पूरे गांव में चर्चा फैला दिए। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों, कभी भी पाप करने वाले से बेसी सुनने वाले और इसे कहने वाले को पाप लगता है। वो महात्मा नर्क में गया और ये लड़की स्वर्ग में गई। बाबा भोलेनाथ के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।